हेलो फ्रेंड्स, उस स्टोरी के रिगार्डिंग मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, वो मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है द टी इज़ गेटिंग कोल्ड। चाय ठंडी हो रही है। ठीक है, टी यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और उसके बाद इज़ का मतलब है। अब मैं आपको उस तरह से नहीं समझाना चाहता कि यहाँ टी क्या है, इज़ क्या है, गेटिंग क्या है, कोल्ड क्या है, उसमें आप उलझ जाओगे। पहले आप ये सीखो, उसके बाद आप वो सीख सकते हो। ठीक है, एडजेक्टिव है या कोल्ड। कोल्ड एक फॉर्म है, एक अवस्था है ना। जैसे कि हम कहते हैं वो आदमी कैसा है, वो आदमी मोटा है, वो आदमी पतला है, तो वो उसकी एक फॉर्म है। ठीक है, ये पानी ठंडा है, ये पानी गर्म है, तो उसी तरह से अगर हम बोले चाय ठंडी है तो द टी इज़ कोल्ड, चाय ठंडी है। ठीक है, अगर चाय ठंडी हो रही है तो द टी इज़ गेटिंग कोल्ड, क्योंकि ठंडा होने का काम कंटिन्यू में हो रहा है, चलता जा रहा है। नेक्स्ट, द बैटरी इज़ गेटिंग चार्ज्ड। अब बैटरी है, चार्जिंग में लगी हुई है। अब कंटिन्यू 1% 2% ऐसे ऊपर जाएगी वो, तो द बैटरी इज़ गेटिंग चार्ज्ड। और जब 100% हो जाएगी तो द बैटरी इज़ चार्ज्ड, क्योंकि उसकी एक फॉर्म आ गई 100% की। नेक्स्ट सेंटेंस, योर बाइक टायर इज़ गेटिंग फ्लैट। तुम्हारी गाड़ी का टायर फ्लैट हो रहा है। मतलब ये है इस बात का कि आपकी गाड़ी के टायर है उसमें उसकी हवा कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि हवा निकलने के बाद गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाता है, ज़मीन से पूरा चिपक जाता है पूरा, है ना। तो ऐसे ही बोलते हैं सेंटेंस को, गाड़ी की हवा निकल रही है। नेक्स्ट, माई मोबाइल इज़ गेटिंग डिस्चार्ज्ड। मेरा मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही है। जैसे हम आज यूजुअली हम बोलते हैं मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही है, तो माई मोबाइल इज़ गेटिंग डिस्चार्ज्ड। ओके, और मेरा अगर मान लो 0% हो गई, एकदम स्विच ऑफ हो गया, तो बोलेंगे द माई मोबाइल इज़ डिस्चार्ज्ड। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज पड़ा हुआ है, मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं है, ये इसका मतलब। नेक्स्ट, वाई आर यू गेटिंग रेस्टलेस। अब फॉर या अबाउट कुछ भी लगा सकते हैं। अबाउट योर चाइल्ड, अपने बच्चे के बारे में या अपने बच्चे के लिए। ठीक है, फॉर का मतलब के लिए, अबाउट का मतलब के बारे में। तो वाई आर यू गेटिंग रेस्टलेस, आप चिंतित क्यों हो रहे हो अपने बच्चे के लिए। आप चिंता क्यों कर रहे हो अपने बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव अ हाउस। हैव का मतलब है जब भी हमारे पास कोई चीज़ होती है, हम उसको पजेस करते हैं, हम उसके मालिक होते हैं, है ना। जैसे मेरे पास 2 मोबाइल है, आई हैव 2 मोबाइल्स। तो उसी तरह से आई हैव अ हाउस ऑफ माई ओन, मेरे पास खुद का मेरा एक घर है ना। ऑफ माई ओन माने मेरा खुद का, ऑफ माने का, माई ओन, ओन मीन्स उस पर स्वामित्व होता है हमारा खुद। मेरे पास मेरे खुद का एक घर है। अब मैं तो फर्स्ट पर्सन हो गया, है ना। सामने वाला, सुनने वाला सेकंड पर्सन, यू, तुम, और थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप और मैं। एग्जाम्पल, नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ 2 कार्स ऑफ हिज ओन। उसके पास, तीसरा आदमी, उसके पास खुद की उसकी 2 गाड़ियाँ हैं, कार हैं उसके पास। और यहाँ हमने हैज़ का इस्तेमाल किया है। ठीक है, थर्ड पर्सन में हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। हैज़ और हैव का मतलब एक ही होता है, लेकिन इस्तेमाल थर्ड पर्सन के लिए हैज़ का ही होता है ना। धीरे धीरे आ जाएगा। शी हैज़ 2 किड्स, उसके पास 2 बच्चे हैं, उसके पास 2 बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसको हम ऐसे बोल सकते थे, ऐसे बोले जैसे उनके पास 2 बच्चे हैं, तो दे हैव 2 किड्स, वहाँ पर हैव का इस्तेमाल होगा। हमारे पास 2 बच्चे हैं, वी हैव 2 किड्स, मेरे पास 2 बच्चे हैं, आई हैव 2 किड्स। ठीक है ना। नेक्स्ट, 9 नंबर, दे हैव नो किड्स, उनके पास बच्चे नहीं हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ब्रैकेट में, दे डोंट हैव एनी किड्स, उनके पास बच्चे नहीं हैं। इन सारे सेंटेंसों की प्रैक्टिस मैं आपको बाद में कराऊंगा एक साथ। ये 9 नंबर का जो सेंटेंस है, इसकी 10 सेंटेंस बना के तब समझ में आएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, दे डोंट हैव अ बॉय, उनके पास लड़का नहीं है, सिर्फ एक लड़की है। दे डोंट हैव अ बॉय ओनली अ गर्ल, उनके पास लड़का नहीं है, सिर्फ एक लड़की है। इस सेंटेंस को ऐसे ही बोला जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते दे डोंट हैव अ बॉय, दे हैव अ गर्ल,
है ना, क्योंकि लंबा सेंटेंस हो जाता है वो, तो इतना टाइम नहीं होता ना बोलने का ना सुनने का किसी के पास। आई हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो, मुझे कल दिल्ली जाना है। हैव टू प्लस वर्ब, हैव टू प्लस वर्ब। अब हैव टू के साथ हम जब भी हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है या है, तो उस तरह वहाँ हम हैव टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। अगर मुझे दिल्ली कल जाना पड़ेगा तो हम लगा देंगे आई विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। आई और हैव के बीच में विल, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो, है ना। अगर हम बोलें उसको तो कल दिल्ली जाना है, तो ही या शी, ही हैज़ टू गो टू दिल्ली टुमारो, उसको कल दिल्ली जाना है। और कल उसको दिल्ली जाना पड़ेगा तो शी विल हैव टू, क्योंकि बीच में विल आ गया तो अब यहाँ हैज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, शी विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस 12, आई हैव टू बी रेडी फॉर द पार्टी टू नाइट, मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है। ठीक है, मुझे पार्टी के लिए तैयार होना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू रेडी फॉर द पार्टी टू नाइट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, यू विल हैव टू बी रेडी फॉर दिस, तुम्हें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, और तुम्हें इसके लिए तैयार होना है, यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस। ठीक है, टू बी रेडी, तैयार होना। नेक्स्ट सेंटेंस, यू विल हैव टू रीड इट अगेन, तुम्हें ये दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यू विल हैव टू रीड इट अगेन, तुम्हें ये दोबारा पढ़ना पड़ेगा। 1 मिनट बाद पढ़ोगे ना, तो विल वो फ्यूचर हो गया, या 5 मिनट बाद या 1 घंटे बाद। अगर बोलने वाला ये बोल रहा है कि अगर तुमको ये दोबारा पढ़ना है, तो वो विल नहीं लगाएगा, वो बोलेगा यू हैव टू रीड इट अगेन, अभी कभी पढ़ के दो उसको। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छा 14 सेंटेंस में हम ये ऐसे भी कैन का इस्तेमाल भी हो सकता है इन सारे सेंटेंसों में। विल की जगह हम कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हें ये दोबारा मतलब तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है, ये तुमको ये दोबारा पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, कैन का मतलब सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव टू डू व्हाट आई एम सेइंग, तुम्हें वही करना है जो मैं कह रहा हूँ। यू हैव टू डू, तुम्हें करना है, व्हाट, जो, आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सॉ अ मैन वियरिंग अ ब्लैक कैप इन दैट स्ट्रीट, मैंने एक आदमी को देखा। थोड़ा समझो, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। आदमी ने क्या काम किया था उस वक्त, क्या काम कर रहा था वो, तो वही वर्ब को हमने उसके साइड में हमने पुट किया है। आई सॉ अ मैन वियरिंग अ ब्लैक कैप, मैंने एक आदमी को काली टोपी पहने हुए उस गली में जाते हुए देखा। ठीक है, आई सॉ अ मैन वियरिंग अ ब्लैक कैप इन दैट स्ट्रीट, मैंने उस गली में एक काली टोपी पहने हुए आदमी को देखा, ये इसका मतलब है ना। वो जाते हुए देखा, वो फिर वो दूसरा। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन आई वेंट नियर बाय द ट्री, जब मैं पेड़ के पास से गुजरा, गो माने जाना, तो जब पेड़ के पास से जब मैं गया, जब उसके पास से गुजरा, आई सो एन आउल, मैंने गुल्लू को देखा, सीइंग मी, मुझे देखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू सीन एनीवन गिविंग फ्रॉम हेयर, क्या तुमने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है। हैव यू सीन, है ना, जैसे कि मैं बोलूँ हाँ मैंने देखा है, मैंने शेर देखा है। आई हैव सीन अ लायन। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसका क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है, एनीवन, किसी को, गोइंग फ्रॉम हेयर, यहाँ से जाते हुए। गोइंग हमने वहाँ लगाया है जहाँ पर कोई आदमी वो काम कर रहा था, कोई आदमी होगा वहाँ से गया होगा, ऐसे करके। नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन एनी एनिमल, क्या कभी तुमने, एवर मीन्स कभी, क्या कभी तुमने किसी जानवर को अंडे देते हुए या जन्म देते हुए देखा है। हैव यू एवर सीन एनी एनिमल लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ मतलब जन्म देना, तो तुमने कभी देखा है। ठीक है, नेक्स्ट, हैव यू सीन 2 स्नेक्स, क्या तुमने 2 सांप देखे हैं एक दूसरे से लड़ाई करते हुए,
या, है ना, आई हैव सीन, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक आंसर है। अगर क्वेश्चन होता तो इसमें बोलते, क्वेश्चन होता तो हैव यू सीन टू स्नेक फाइटिंग विद ईच अदर। हैव पहले आ जाता, और क्या तुमने देखा है, तो तुमने मतलब यू, तो हैव यू सीन टू स्नेक्स फाइटिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नहीं है, यहाँ आदमी वैसे ही बोल रहा है, सिंपल। तो मैंने दो सांपों को लड़ते हुए देखा, ये इस बात का मतलब है, आई हैव सीन टू स्नेक्स फाइटिंग विद ईच अदर। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।